सैमसंग ने एक झटके में एप्पल की बादशाहत को ध्वस्त कर दिया है। वो ब्रांड जो कभी आईफोन के लिए सिर्फ चिप और डिस्प्ले सप्लाई करता था, आज खुद स्मार्टफोन इंडस्ट्री का असली किंग बन चुका है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सैमसंग ने कैसे एप्पल की दादागिरी को खत्म किया, कौन कौन से टर्निंग पॉइंट आए जिन्होंने पूरे गेम को बदल कर रख दिया। इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी जो शायद अब तक आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं उस सच्चाई की जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। एप्पल जो अपने आईफोन को दुनिया के सबसे प्रीमियम फोन कहता है, उसके हार्डवेयर में सालों से सैमसंग के बनाए पार्ट लगे होते हैं। आईफोन एक्स जो नवंबर 2017 में लॉन्च हुआ था, उसमें पहली बार वो एलईडी डिस्प्ले दी गई और वो बनाई थी सैमसंग ने। सिर्फ इतना ही नहीं, A14, A15 और A16 जैसे कई चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी सैमसंग ने बड़ी भूमिका निभाई। काउंटर पॉइंट रिसर्च की 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 13 प्रो मैक्स के कस्टम में सैमसंग के पार्ट्स का हिस्सा लगभग 35% था। यानी टेक्नोलॉजी सैमसंग की थी, लेकिन ब्रांडिंग और मुनाफा एप्पल कमा रहा था। लेकिन ये कहानी ज्यादा समय तक नहीं चली। सैमसंग ने 2023 के बाद से न सिर्फ प्रोडक्ट को बेहतर बनाया, बल्कि अपने ब्रांड को भी रिपोजिशन करना शुरू किया और फरवरी 2023 में लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, एक ऐसा फोन जिसने पहली बार कैमरा क्वालिटी में एप्पल को पीछे छोड़ा, खासकर लो लाइट और जूम फोटोग्राफी में। इसके बाद 2023 में आया गैलेक्सी Z फोल्ड 5, जबकि एप्पल अब तक कोई फोल्डेबल फोन नहीं ला पाया है। लेकिन असली झटका तब लगा जब जनवरी 2024 में सैमसंग ने लॉन्च किया सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज, जिसमें सबसे बड़ा धमाका था गैलेक्सी AI। गैलेक्सी S24 अल्ट्रा सिर्फ फोन नहीं था, वो एक फ्यूचर मशीन थी। इसमें ऐसे AI फीचर दिए गए जो पूरी मोबाइल इंडस्ट्री में पहली बार देखने को मिला, जैसे लाइव कॉल ट्रांसलेट, सर्कल टू सर्च, गूगल के साथ मिलकर बनाया गया और जेनरेटिव फोटो एडिटिंग। ये वो तकनीकें थी जो एप्पल के पास iOS 17 या 18 तक में भी नहीं थी। जहां एक तरफ एप्पल केवल इंक्रीमेंटल अपडेट देता रहा, वहीं सैमसंग पूरी टेक्नोलॉजी को नई दिशा में ले गई। अब हम अगर एप्पल की गति की बात करें तो वहां भी रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। आईफोन 15 प्रो मैक्स में पहली बार टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिला, लेकिन सैमसंग इससे पहले ही दे चुका था। एप्पल अब तक फोल्डेबल या रोलेबल डिवाइस लाने में असमर्थ रहा है, जबकि सैमसंग पिछले 5 सालों से इस मार्केट का लीडर बना हुआ है। एप्पल iOS 18 में अब जाकर AI लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैमसंग ने जनवरी 2024 में ही गैलेक्सी AI फीचर जैसे टेक्नोलॉजी को यूजर्स के हाथ में दे दिया है। अब कुछ डेटा की बात करते हैं जो इस ट्रेंड की साबित करता है। कैनालीज के रिपोर्ट के अनुसार 2023 की चौथी तिमाही में सैमसंग ने ग्लोबल मार्केट में 20% मार्केट शेयर के साथ एप्पल को पीछे छोड़ दिया। 2025 के शुरुआत में ट्रेंड फोर्स ने बताया कि AI इंटीग्रेशन और फोल्डेबल इनोवेशन की वजह से सैमसंग की ग्रोथ रेट अब एप्पल से ज्यादा हो चुकी है। भारत जैसे बड़े मार्केट में सैमसंग अब हर सेगमेंट, बजट, मिड रेंज और प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल को सीधी टक्कर दे रहा है। सैमसंग ने यह भी समझा कि असली ताकत सिर्फ फीचर में नहीं, ब्रांडिंग में होती है। अगर फीचर से ही काम चलता तो अब तक सैमसंग नंबर 1 होता, एप्पल नहीं। गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम बॉडी, गोरिल्ला ग्लास आर्मर और स्मार्ट AI एक्सपीरियंस जैसे चीजें दी गई है, जो उसे सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं बल्कि फीलिंग में भी प्रीमियम बनाता है। आज One UI सिर्फ एंड्रॉइड का इंटरफेस नहीं, एक AI इकोसिस्टम बन चुका है। सैमसंग स्मार्टफोन, वॉचेज, टैब्स, टीवी, बर्ड्स और लैपटॉप अब मिलकर एप्पल इकोसिस्टम को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और सबसे अहम बात, सैमसंग हर बजट वाले यूजर्स को वैल्यू दे रहा है जो एप्पल अब तक नहीं कर पाया। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, एप्पल या सैमसंग। सवाल ये है कि क्या एप्पल अब सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बनकर रह गया है और क्या असली टेक्नोलॉजी और फीचर एक्सपीरियंस अब सैमसंग के पास है। 2025 आते आते अब एक बात तो साफ हो चुकी है, एप्पल इनोवेशन के दौर में
पीछे छूट रहा है और सैमसंग तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। सैमसंग अब सिर्फ आईफोन के लिए पार्ट्स नहीं बनाता, अब वो पूरी दुनिया के लिए फ्यूचर बनाता है। जो कभी सिर्फ सप्लायर था, आज वही स्मार्टफोन इंडस्ट्री का बादशाह बन चुका है। एक झटके ने सैमसंग ने गेम बदल दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, एक लीडरशिप की है। वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं हम किसी और दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।